उसने मार के दिखाया कि भाईजान अगर इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है तो रोहित शर्मा को परफॉर्म करना लाजमी। वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाए। मेरे ख्याल से अगर टर्म यूज की जाए ब्रूटली ब्यूटीफुल तो ये बुरी बात नहीं होगी रोहित शर्मा के लिए जब वो बड़ी हिट मार रहे होते हैं। उसने किसी को भी छोड़ा नहीं है क्योंकि वो इसलिए क्योंकि जी उसने ना हमला कर दिया। उसने कहा ये सर्वाइवल का खेल नहीं है। कप्तान इस तरह से बल्लेबाजी करेगा, उन्होंने जिस हिसाब से आज छक्के लगाए और छक्कों का इंटरनेशनल रिकॉर्ड आज अपने नाम कर लिया, वो उनके जो छक्के हैं वो क्लासिकल सिक्सेस हैं। इसीलिए हम रोहित शर्मा की बात करते हैं कि वो एक टॉप के लीडर हैं जो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो मेरे ख्याल से और उनकी बैटिंग आप हमारे सामने आपके सामने कि जब उनको ऑन गिविंग डे उनको कोई भी टास्क रिक्वायर होता है तो वो उसके पीछे जाते हैं और उसको पूरा करके आते हैं। और जिस तरह उनकी आज बॉडी लैंग्वेज थी 25 करोड़ मिचेल स्टार्क। कुछ लोग बोल रहे थे अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो है मिचेल स्टार्क नहीं था, इस वजह से थोड़ा गेम हार्ड हो गया। आज तो मिचेल स्टार्क का पेम्पर ही उतार दिया भाई, मजे ही मजे इसकी माँ का। आप उसके सामने किसी दुनिया जहान के पेसर को लगा दें सर, वो उसको मार मार के उसका पुरकस निकाल दे। वंस रोहित शर्मा शुरू हो जाते हैं तो ये तो हसन अली ने भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाए। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जांपल उसके क्या कहते हैं, स्टैट्स स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता है क्या है? ट्रिपल 200 किए उसने, 264 इन 50 ओवर्स गेम। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। वो करता क्या है कि वो जब सेट होता है ना, वो फिर अपनी विकेट को ना जाने नहीं देता। आपने एशिया कप में देखा था शदाब से आउट हुआ था वो मिड ऑफ पे, इनसाइड आउट मारते हुए, और वो 50% कर गया था उस वक्त। उसको पता था कि मैंने 150 मिस किया। ऐसे बैट्समैन वो मैं देख रहा था डग में बैठे, नॉर्मली वो ना इंजमाम की तरह बड़ा कूल एंड बहुत लेजी एलिगेंस जो बार-बार कहते हैं। एग्जैक्टली। मगर जब उसको पता चला ना कि मैंने ये गंदी शॉट मार दी और मुझे आउट नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर वो हर्ट होता है। इसलिए ये जो प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। रोहित शर्मा देखिए, जब कप्तान इस तरह से बल्लेबाजी करेगा या अगर कप्तान बॉलर है तो विकेट लेगा तो टीम का सारा हौसला बुलंद हो जाता है। और उनकी बारे में बड़ी अच्छी न्यूज है, इसलिए कि बात सुनते हैं, क्लोजली काम करते हैं हर प्लेयर के साथ, उनकी इज्जत है डगआउट में और टीम के लिए खेलते हैं। और जब उनसे इंटरव्यू होता है तो क्लैरिटी ऑफ माइंड शो करता है। उन्होंने जिस हिसाब से आज छक्के लगाए और छक्कों का इंटरनेशनल रिकॉर्ड आज अपने नाम कर लिया, वो उनके जो छक्के हैं वो क्लासिकल सिक्सेस हैं। मेरे ख्याल से अगर टर्म यूज की जाए ब्रूटली ब्यूटीफुल तो ये बुरी बात नहीं होगी रोहित शर्मा के लिए जब वो बड़ी हिट मार रहे होते हैं। And Rohit Sharma perhaps doing what was expected of him as captain of the Indian team, going ahead. और खासतौर पर रोहित शर्मा की मैं बात करूंगा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी कंपोज थी और उनको पता था कि ठीक है अनइवन बाउंस है, लेकिन उन्होंने मेक श्योर किया कि वो कंपोज रहे क्योंकि वो लीडर है। इसीलिए हम रोहित शर्मा की बात करते हैं कि वो एक टॉप के लीडर हैं जो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। तो मेरे ख्याल से और उनकी बैटिंग आप हमारे सामने आपके सामने कि जब उनको ऑन गिविंग डे उनको कोई भी टास्क रिक्वायर होता है तो वो उसके पीछे जाते हैं और उसको पूरा करके आते हैं। और जिस तरह उनकी आज बॉडी लैंग्वेज थी, जब उनसे बात की तो उन्होंने हम यही कहा कि मैं टीम के लिए, मुल्क के लिए जहां मुझे जरूरत पड़ेगी। तो यही वो एनर्जी चाहिए जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हो। और खास Rohit Sharma also played the similar way, but it's a pure batsmanship where he knew that which area he has to go accordingly, because he's a technically solid batsman. He has his own tactics to play those shots. So similar pitch, similar kind of tough bowling, but he managed to give the answer accordingly. And this is the pure batsmanship. तो उसने किसी को भी छोड़ा नहीं है कि वो इसलिए क्योंकि जी उसने ना हमला कर दिया। उसने कहा ये सर्वाइवल का खेल नहीं है। उसने सामने विराट भी खेल रहा था, विराट का जो एक ओवर देखा, जब ऐसा खतरनाक ओवर हो ना, जो दूसरे एंड पे प्लेयर खड़ा हो ना, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो उसको भी पता चल जाता है कि यार जहाँ टेक्निक कुछ भी नहीं कहेगी, जहाँ बॉल है ना पढ़ के अपनी मर्जी से बाहर निकल जाए, अपनी मर्जी से अंदर आ जाए, ऊपर चला जाए, नीचे अगर ये कहीं 1 से 2 विकेट जिस तरह विराट आउट हुआ था, रोहित शर्मा आउट हो जाता ना। उसकी स्ट्रेंथ क्या है? यहाँ आप उसको आगे देंगे, उठा के ऊंची हिट मारेगा। उसको आप जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ करेंगे, वो पोल की तरफ जाएगा। तो आप ये देखें, उसने 2 छक्के जो मारे हैं, फुल टॉस मिला उसको छक्का लगा, एक नज लग के उसका चौका हुआ। अदरवाइज उसको देखें, उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग मिली है। अगर उसको अच्छी लाइन पे बॉल करते हैं जी तो उसको भी मुश्किल होती। उसकी इन्होंने खुद उसकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर दी। सलीम भाई, हमने देखा कि रोहित शर्मा का रेंज ऑफ स्ट्रोक्स विराट से भी बेहतर है। वो 2 छक्के चेक कर लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी लेंथ को असिस्ट करता है कि मुझे इसे पिछले कदम पे खेलना है बॉल को या अगले कदम पे। ये रोहित शर्मा के बारे में विराट कोहली ने कहा है कि उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है और जाके जहीर भाई का चूसे वो लोग जो जहीर भाई ने कहा था कि रोहित जब खेलता है तो रोंगटे खड़े कर देता है, कर दिया उसने, सबके खड़े कर दिए। अब सुनो, इस विकेट पे या इस टाइप की विकेट पे जो ये है,
रोहित शर्मा, सिर्फ रोहित शर्मा, खुल के बोल रहा हूं, विराट भी नहीं, वो क्यों सबसे मुनफरिद है, बात को समझना। देखो कुछ लोगों की रेंज भी हो जाती है पर वो फिर भी ऐसी पिचेस पे फंसते हैं। रोहित शर्मा का मसला क्या है कि रोहित शर्मा के रिफ्लेक्सेस शार्प हैं, ये तो सभी जानते हो, आप बहुत पुरानी बात है, लेकिन रोहित शर्मा किसी भी शॉट को पुल वुल को ओवर कमिट नहीं करता है, बल्ला यूं करके नहीं मारता वो पुल, वो भाई यूं ही रखता है टाइम। तो रोहित खेलता है जो लेजी एलिगेंस का वर्ड सुनते हो ना, लेजी एलिगेंस, वो क्या होती है कि रोहित को अगर बॉल एक्स्ट्रा बाउंस का एंड टाइम पे एक्स्ट्रा बाउंस ले जाए तो रोहित ड्रॉप भी कर सकता है हाथ, दूसरे बल्लेबाज यूं करके कमिट कर जाते हैं बैट पीछे खींच के, तो वो नहीं कर सकते, रोहित बैट नहीं खींचता, तो दैट्स व्हाई रोहित शर्मा इस पिच पे इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। यकीन करें कि अगर कोई मुझसे पूछे ना कि दुनिया भर में कोई एक ऐसा क्रिकेटर जो कि है तो बहुत बड़ी बला लेकिन हमेशा उसे अंडररेट किया जाता है, वो कौन है, तो सर वो रोहित शर्मा है। लिटरली इस बंदे के मैं कहता हूं कि आपकी सोच से भी ज्यादा बड़ा बैट्समैन है ये, लिटरली आपकी सोच से भी ज्यादा। कई रिकॉर्ड्स इसके पास हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। उसकी रीजन बेसिकली यह है कि टीम इंडिया की जितनी भी बैटिंग एक्सीलेंस है यार वो विराट कोहली के साए तले छुप जाती है। रोहित शर्मा इज जस्ट अनदर एग्जांपल। अब आपको पता है रोहित शर्मा के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ऑलरेडी रोहित शर्मा के पास है, लेकिन अब रोहित शर्मा उसमें एक अनदर माइलस्टोन का इजाफा करने वाली। दुनिया भर की क्रिकेट में आज के दिन तक सबसे ज्यादा छक्के सारे फॉर्मेट्स में मिल मिला के किसने मारे होंगे? अब आपके इमीडिएटली मुझे पता है जहन में नाम आ जाना है क्रिस गेल का, लेकिन रोहित गुरुनाथ शर्मा ये रिकॉर्ड इस बंदे के पास है। क्रिस गेल दूसरे नंबर के ऊपर है। रोहित शर्मा के टेस्ट, ओडीआई, T20 इंटरनेशनल्स में टोटल कुल मिला 600 छक्कों करके नंबर ऑफ सिक्सेस हैं। 600 तो मैंने बताया ना वो एक माइलस्टोन अचीव करेगा। 41 सिक्सेस ये क्रिस गेल से भी आगे निकल के बैठा हुआ है और अभी खेल रहा है। मतलब हमने इसको इतना अंडररेट किया हुआ है, हमें कभी भी नहीं लगा कि यार ये कितना कोई पावरफुल किस्म का बैट्समैन होगा। रोहित शर्मा बला है, मतलब जिसे कहते हैं ना बला। आप उसके सामने किसी दुनिया जहान के पेसर को लगा दें सर, वो उसको मार मार के उसका पुरकस निकाल देगा। कि इसको 150 प्लस की गेंद टिप्पा पड़ने के बाद ना स्लो मोशन में दिखाई देगी होती आते हुए। इसके पास इतना टाइम होता है, नेचुरली गॉड गिफ्टेड है नहीं यार। और रोहित शर्मा का पुल शॉट, माय गॉड, और इसमें से ज्यादातर छक्के उसने पुल शॉट के ऊपर ही मारे होंगे।